माने 10 अगस्त को भी ये वक्फ बोर्ड की चिंता कर रहे हैं। लानत है ऐसे मौलवियों पर और माने मुसलमानों पर जो 10 अगस्त तो एक काला दिन हमारे लिए, एक डे ऑफ इनजस्टिस हम मनाते हैं, उस दिन भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वक्फ में तरमीम हम बर्दाश्त नहीं करते। तेरे बाप की हिम्मत बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ 25-30 और तरमीम करो और उसमें लिखो कि एक भी दाढ़ी वाला मुल्ला नहीं रहेगा। ये इतने बदमाश हो गए हैं कि इनको योगी मोदी अमित शाह ही सीधा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता सीधा। ये कभी भी सही मामले को पहचानते नहीं, समझते नहीं, और यही बदमाशी बांग्लादेश में है। तकरीर कर रहा भारत और हिंदू विरोधी। अबे तकरीर के तुझे पैसे मिलते हैं कम वक्त रात के 50,000 25,000 फीस लेता, तू इस गरीब का खून चूसता है। तुझे तबलीग करना चाहिए था, फ्री में तकरीर करना चाहिए था, फीस लेता है, माइक साउंड लगवाता, लाखों रुपया खर्च करता और उसके बाद जाके धर्म और जाति और मसलक पे गुफ्तगू करता है। बरेलवी काफिर तो देवबंदी काफिर तो तबलीगी काफिर तो जमाती काफिर तो सब काफिर, और फिर एक हिंदू काफिर। लो भैया काफिर है काफिर। ये काफिर के लिए तुझे पैसा दिया था भाई 50,000 रुपया नजराना। ऐसे मौलवियों पर जब तक एक गिरोह हमला नहीं करेगा, मंच से उतार कर इन मौलवियों की पिटाई नहीं करेगा, तब तक इस्लाम सही ढंग से आएगा ही नहीं मार्केट में। इसलिए ये जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा और जो लोग कर रहे हैं वो लोग इस्लाम और मुसलमान दोनों के दुश्मन हैं, और उन्हीं की नकल यहाँ जो लोग कर रहे हैं वो भारत और हिंदू धर्म के भी दुश्मन हैं। तो ये जो बांग्लादेश में हुआ अभी प्रदर्शन, ये तो नंगा नाच हुआ है। क्या सड़क पर उपद्रव करने वाला, चड्डी बनियान का प्रदर्शन करने वाला, ये कौन है? एक तो लूट के ले जा रहा, अबे चड्डी बनियान तो तेरी औकात नहीं थी बीवी को खरीद के देने की हरामखोर। फिर उसको वीडियो भी बनवा रहा कि देखो बांग्लादेश के मुसलमानों की यही औकात है, ये चड्डी बनियान ही लूटेगा। मतलब इंतहा किसी चीज़ की होती है। अबे एक तो गलत, फिर गलत पर गलत और गलत का प्रदर्शन। बांग्लादेश में जो नंगा नाच हो रहा है, वहाँ जो भी इस्लाम के अभी 2-3 मौलानाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं बांग्लादेश में। उसमें एक मौलाना का टीवी वाला चला रहा है कोई, हेलीकॉप्टर मौलाना, मानो वहाँ हेलीकॉप्टर मौलाना के नाम से वो जाने जाते हैं। उसकी तकरीर बंगला में हो रही, बंगला भाषा में। उसका जो अर्थ दिखाया जा रहा, मैं बंगला थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, ठीक है, 10-15% समझ लेता हूँ। और हंसी मजाक में हम लोग कहते हैं कि समझते पारवे बोलते पारवे ना, इतनी ही बात है। बंगाली आपस में बात करता है, 10-15% हम लोग समझ लेते हैं। तो वो मौलाना का भी समझ रहे हैं। वो पूरी तकरीर में हिंदुओं और भारत दोनों को वो निशाने पर ले रहा। ये कौन सा तेरा इस्लाम है भाई? तू तकरीर करने गया, आलिम का काम है इस्लाही गुफ्तगू करना। मुसलमानों के अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो माने गुनाह की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, उससे रोकने का काम है आलिम का, मौलाना का। मुसलमानों शराब मत पियो ये हराम है, मुसलमानों जुआ मत खेलो ये हराम है, मुसलमानों पड़ोसी के हक़ की अदायगी करो वरना क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। पड़ोसी लफ्ज़ कुरान में पड़ोसी लफ्ज़ आया, हदीस में पड़ोसी आया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं आया। अब ये पता नहीं कौन सा कुरान हदीस पढ़ लिए 10 साल 12 साल बर्बाद करके, घर भी बर्बाद किए, ख़ुद भी बर्बाद किए। कुर्ता पायजामा टोपी पहनना सिर्फ सीखे हैं नील टीनोपॉल डाल के। ये सारे मौलाना को सिर्फ नील टीनोपॉल और आया नया उजाला 4 बूंद वाला इतना ही सिखाया गया 10 साल में। सिर्फ कपड़ा धोने, कपड़ा आयरन करने और पहनने का, और बटन रंग बिरंगी लगाने का। सब मदरसे के का बता रहा हूँ मैं चूँकि पढ़ा हूँ, मैं देखा हूँ ना क्या क्या सिखाया जाता है वहाँ। बटन रंग बिरंगी, ठीक है, कपड़े एकदम टूट टनाटन। अबे किरदार साजी कब सिखाओगे? लोगों के बीच इस्लाम को ले जाना कब सिखाओगे? स्टेशन पर खड़ा एक मुसलमान हो, दुनिया देखे और सीखे क्या ऐसे खड़ा हुआ जाता? एक मुसलमान को मैंने देखा कि ट्रेन से उतरा और टिकट काउंटर पर गया और उसने टिकट खरीदी और फाड़ कर फेंक दिया। आप पूछे ना ऐसा क्यों? जिन लोगों ने भी देखा होगा पूछा होगा ना ऐसा क्यों? मौलाना ने कहा कि हुजूर ये ट्रेन खुल रही थी और हमें आना बहुत ज़रूरी था, मैं छोड़ सकता नहीं था, टिकट कटाने का मौका नहीं मिला और रास्ते में टीटी नहीं मिला। मेरा फ़र्ज़ है, मेरा मज़हब हमसे अल्लाह ताला पूछेंगे तुमने सरकार को धोखा दे दिया, इसलिए मैं जो पैसे रेलवे के बनते हैं वाजिब, मैं जहाँ से चढ़ा था वहीं जहाँ उतरा था वहाँ का टिकट लिया इस काउंटर से और फाड़ दिया, रेलवे को पैसा चला गया। ये है इस्लाम। और हम कहते हैं ताक झाँक कर टिटिया ना मिले तो सलाह हम भी अपना बेड़ा पार कर लें, ये इस्लाम नहीं है। फ़र्क समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये
किरदार अगर सारे लोग दिखाने लगे जो वो मौलाना ने दिखाया, तो एक मैसेज जाएगा नॉन मुस्लिम में, यार मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता। देखो बचने के बाद भी रेलवे को धोखा नहीं दे रहा, और हम तो अपने भाई को धोखा देने के लिए तैयार हैं। वक्फ बोर्ड पर हम धोखा दे रहे हैं, तमाम तरह के मामलों पर धोखा दे रहे हैं, और बांग्लादेश में बिल्कुल धोखा दे रहे हैं अपने पड़ोसी को। जो पड़ोसी हिंदू है वो परेशान है कि भाई कहीं ये मुसलमान जो है ऐसा ना हो कि हम पर हमला कर दे। उसको यकीन नहीं है अपने मुसलमान पड़ोसी पर। भैया ये माहौल क्यों बना, आपका यकीन ख़त्म क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को मुस्लिम उलमा और दानिश्वर सीरियसली अगर नहीं लेंगे तो इस्लाम और मुसलमान दोनों का साथ साथ नुकसान होना है। ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो समर्थन में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इनको के साथ खड़े हैं, जो बांग्लादेश में जो इनके साथ कोई करेगा हम इनकी ढाल बनकर खड़े हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना। देखिए भाई वही बात ना, वैसे लोग हैं का मतलब क्या होता है, मतलब फिर हमला करने वाले लोग भी तो हैं। आप वो वीडियो देख रहे हैं ना जो चट्टानी ताकत की तरह आके खड़े हो रहे हैं मंदिर बचाने, पुजारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली टोटली वैसे ही मुस्लिम होना चाहिए ना। मुस्लिम में दो कैटेगरी कैसे हो गया, सड़क पर उपद्रव करने वाला, चड्डी बनियान का प्रदर्शन करने वाला, ये कौन है जो हाथों में एक तो लूट के ले जा रहा, अबे चड्डी बनियान तो तेरी औकात नहीं थी बीवी को खरीद के देने की हरामखोर, तो तू फिर उसको वीडियो भी बनवा रहा कि देखो बांग्लादेश के मुसलमानों की यही औकात है, ये चड्डी बनियान ही लूटेगा। मतलब इंतहा किसी चीज़ की होती है। अबे एक तो गलत, फिर गलत पर गलत और गलत का प्रदर्शन, दो बातें हो गई ना। मतलब शराब अगर कोई छुप कर पीता है तो वो गुनाह ज़रूर है, लेकिन जो खुलकर पीता है और पीकर नशा का प्रचार करता हो, दोनों के दो गुनाह है। ये समझिए इस्लाम ने दो कैटेगरी बताए हैं, गुनाह तो दोनों है, लेकिन छुपकर और खुलकर करने का मतलब है कि आप आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं ये गुनाह है ही नहीं। अब समझ रहे कि नहीं। और छुप कर करने का मतलब है कि आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है, डर से छुप के हम क्या कर रहे हैं, हम गुनाहगार हैं, छुप के कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं। तो इस पर सवाब का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाता है, अजाब की क्वालिटी चेंज हो जाती है। कहा गया नेकी खुलकर करो और बुराई छुप कर करो, अल्लाह ताला शायद तुमको माफ़ कर देंगे। भैया कम से कम डर तो रहा था। यानी जो खालिक है ना उसका अंश मखलूक में है। यानी आपसे अगर हम पर्दा कर रहे हैं मतलब हम अल्लाह से डर रहे हैं कुछ, तभी तो हम बंद कमरे में शराब पी रहे हैं, और पीने के बाद हम मुंह मतलब कैसे कैसे लोग पान खा के और अतर छिड़क के सेंट लगा के या भाग जाते हैं, मतलब पब्लिक में जाते ही नहीं रात में। इस टाइप का भी लोग है ना भाई, धरती पर हर तरह के लोग हैं। लेकिन प्रदर्शन करना, हर गुनाहों का प्रदर्शन करना, तो ये जो बांग्लादेश में हुआ अभी प्रदर्शन, ये तो नंगा नाच हुआ है। और नंगा नाच पे पूरी दुनिया के तमाम दानिश्वर को, मुस्लिम दानिश्वर को बोलना था। हालांकि बोल रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है दबे ज़ुबान, लेकिन जिस अंदाज़ में बैक वक्त बोलना था वो नहीं हो पा रहा, वो मैसेज नहीं जा रहा। इसीलिए पिंकी चौधरी जैसे लोगों को, और अभी आज उड़ीसा से एक वीडियो आया, वहाँ कपड़ा फेरी कर रहा मुसलमान, मैंने उस पर हमले हुए, ठीक, बांग्लादेशी बोलकर, ठीक है। और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान है गरीब, मुसलमान सड़क पर काम करता है, मुसलमान रेहड़ी पटरी पर है, मुसलमान गली मोहल्ले में भीख मांग रहा है, ये कचरा चुन रहा है। अब ये बात बोलो तो मौलाना के 104 बुखार लग जाते हैं। पूरी दिल्ली में कचरा चुनने वालों का इंटरव्यू लेते भी तो नहीं हो आप लोग। मैं तो मुस्लिम यूट्यूबर को कई बार बोला, अरे कम से कम सुबह उठ के एक दिन फजर की नमाज के बाद घूम जाओ, ओखला में घूम जाओ, यहाँ लक्ष्मी नगर में खड़ा हूँ यहाँ घूम जाओ। जितने कचरा चुनने वाले हैं टोटल के टोटल मुस्लिम हैं, जो घरों से कचरा लेते हैं और ठेले पे जमा करते हैं, फिर वो एक ठेया बनाए हुए हैं सरकारी जगह पर। उनके बाप की तो औकात नहीं कि 100 गज का प्लॉट खरीदेंगे बेचारे, वो सरकारी ज़मीन पर जाके फिर उस सारी फैमिली, पति पत्नी बच्चे, सब उसको छांटते हैं, अलग करते हैं, और फिर वो अलग अलग क्वालिटी का कचरा वो पहचानते हैं, फिर उसको बेचते हैं। चले जाइए सीमापुरी में 200-300-400 घर लोग होंगे और टोटल बंगाली हैं, ये भी बता दूँ आपको। अब बंगाली और बांग्लादेशी तो आप समझते हैं, उसी बंगाली को ये बांग्लादेशी कहते हैं, चूँकि भाषा कल्चर एक है उनका। अभी जो वो पिंकी चौधरी ने जिस पे हमला किया था वो सुल्तानपुर यूपी के थे। अब लोगों को मैं बताऊं, सुल्तानपुर, बरेली, शाहाबाद, वो पूरा जो इलाका है, उस इलाके में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ढोल बजाने वाली,
ठीक है, लड़कियां परदेसी मेरे यारा लौट के आजा वाला जो गाना चल रहा है, फुटपाथ पर, रेलवे में, ट्रेन पर, मैंने रनिंग पोजीशन में, ट्रेन पर, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में वो ढोल बजाती हैं और हारमोनिया रखती हैं औरतें, उनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी काजल लगाती हैं और गाना गाती हैं, गाना गा के पैसे कमाती हैं, घर चलाती हैं। टोटल मुस्लिम है, ये मैं कह रहा हूँ। तब मैं कहूँगा मौलाना तौकीर रज़ा साहब को बड़ा फिक्र रहता है, बगल में उन्हीं के बरेली में सर्वे करके दिखा दूंगा मैं कि वो तमाम बिरादरियाँ हैं, इनको वक्फ बोर्ड पर धरना देंगे मुसलमान, और 341 जिसकी वजह से मुसलमान आज यहाँ खड़ा हो गया, इस पर कोई धरना नहीं देगा। इसका मतलब मुसलमानों में सिर्फ एक तबके को इस्लाम के नाम पर, जैसे हिंदुओं में एक तबका धर्म के नाम पर सबको समेट कर, ना हिंदू सब एक ही होता, कोई दलित अलग नहीं होता, वादविवाद, और उसके बाद वो अपनी दुकान चला लेता है। उसी तरह मुसलमानों में भी वो तबका, नहीं इस्लाम में कहीं भेदभाव, कमबख्त भेदभाव तो तू कर रहा भाई, नज़र के सामने कर रहा। तू जो लड़ाई लड़ रहा वो गरीबों का, अमीर जो हड़प रहा वो लड़ रहा, यानी अमीर लूट रहा, गरीबों के लिए नहीं लड़ रहा। और जो गरीबों, ये 341 लोग लिखा देख रहे हैं, गरीब मुसलमानों का हक जो है वो मारा गया, इसके लिए बोलने को तैयार नहीं। 10 अगस्त अभी था, कोई नहीं पहुंचा, कोई मतलब ही नहीं, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं। मैं ये है ना, मैंने 10 अगस्त को भी ये वक्फ बोर्ड की चिंता कर रहे हैं। लानत है ऐसे मौलवियों पर और मैंने मुसलमानों पर जो 10 अगस्त तो एक काला दिन हमारे लिए, एक डे ऑफ इनजस्टिस हम मनाते हैं, उस दिन भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वक्फ में तरमीम हम बर्दाश्त नहीं करते, तेरे बाप की हिम्मत बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ 25-30 और तरमीम करो और उसमें लिखो कि एक भी दाढ़ी वाला मुल्ला नहीं रहेगा। ये इतने बदमाश हो गए हैं कि इनको योगी, मोदी, अमित शाह ही सीधा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता सीधा। ये कभी भी सही मामले को पहचानते नहीं, समझते नहीं, और यही बदमाशी बांग्लादेश में है। तकरीर कर रहा भारत और हिंदू विरोधी। अबे तकरीर के तुझे पैसे मिलते हैं कम वक्त, रात के 50,000 25,000 फीस लेता, तू इस गरीब का खून चूसता है। तुझे तबलीग करना चाहिए था, फ्री में तकरीर करना चाहिए था, फीस लेता है, माइक साउंड लगवाता, लाखों रुपया खर्च करता, और उसके बाद जाके धर्म और जाति और मसलक पे गुफ्तगू करता है। बरेलवी काफिर तो देवबंदी काफिर तो तबलीगी काफिर तो जमाती काफिर तो सब काफिर, और फिर एक हिंदू काफिर। लो भैया काफिर है काफिर, ये काफिर के लिए तुझे पैसा दिया था भाई 50,000 रुपया नजराना। ऐसे मौलवियों पर जब तक एक गिरोह हमला नहीं करेगा, मंच से उतार कर इन मौलवियों की पिटाई नहीं करेगा, तब तक इस्लाम सही ढंग से आएगा ही नहीं मार्केट में। इसलिए ये जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा और जो लोग कर रहे हैं, वो लोग इस्लाम और मुसलमान दोनों के दुश्मन हैं, और उन्हीं की नकल यहाँ जो लोग कर रहे हैं वो भारत और हिंदू धर्म के भी दुश्मन हैं। जो बांग्लादेश में मुसलमान जो तांडव कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन जिस तरह से वहाँ हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, मुस्लिम संगठन आवामी लीग के नाम पर शेख हसीना के समर्थकों पर कथित तौर पर उनके समर्थक जहाँ भी हैं उनको, उन पर हमले करना, वहाँ के सांसद के घर पर हमला करना, आग लगा देना, यहाँ तक तो ये लगता कि ये पॉलिटिकल है। लेकिन समर्थन अगर वहाँ के हिंदू करते थे शेख हसीना का अधिकांश, तो फिर या मतदाता शेख हसीना के वो थे, फिर उन पर हमले करना ये सरासर गैर इस्लामी, गैर शरई, गैर इंसानी, यानी अमानवीय भी है और असंवैधानिक भी है, असामाजिक भी है, और मानवता को तार तार और कलंकित करने की ये घटना है। आपने एक कहानी सुनी होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान मर गया, उसके जनाजे की नमाज जो है मौलाना ने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बोले क्यों? बोले ये भाजपा का वोटर था, मतदाता था। मैं इस सोच का भी विरोधी हूँ। वोटर कोई किसी का भी हो सकता है, सपोर्टर किसी का भी हो सकता है, स्वतंत्र देश है। और फिर इस्लाम, मैं देश को छोड़कर अब इस्लाम की बात कर रहा हूँ, चूँकि इस्लाम के नाम पर वो मौलाना जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से इनकार किए थे। तो क्या इस्लाम में कहीं लिखा है कि कांग्रेस को वोट डालो? क्या इस्लाम के किसी किताब में लिखा हुआ कि समाजवादी को वोट डालो? क्या इस्लाम के किसी किताब में लिखा हुआ है कि जैन चौधरी को वोट डालो? ये क्या माने बदतमीज़ी है या बददिमागी है या पागलपन है, या कोई भूत घूम रहा भारत में मुसलमानों के सर पे सवार हो गया कि भाजपा को कोई वोट देगा तो उसके जनाजे की नमाज़ नहीं होगी, और जुआ खेलेगा तो जनाजे की नमाज़ होगी, शराब पिएगा तो जनाजे की नमाज़ होगी, और कोठे पर जाएगा तो जनाजे की नमाज़ होगी। अब मैं जब कड़वा बोलता हूँ तो लोग गाली बकते हैं। भारत के तमाम रेड लाइट एरियाज़ को
तमाम रेड लाइट एरियाज़ जितने भी हैं पूरे भारत में, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, दिल्ली में हो, आगरा, कानपुर, जहाँ कहीं भी है, उसका एक बार सर्वे कोई करके बता दे ज़रा, इस मौलाना के मुंह पे मारे सर्वे। उन रेड लाइट एरिया में सबसे ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लड़कियां हैं। घर से भागने की शिकायत बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियों की आ रही है। तो उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ोगे जिसके घर के बाल बच्चे रेड लाइट एरिया पर चले गए, और भाजपा को वोट देने वालों के जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ोगे। ये सोच वही बांग्लादेश में है, सेम इसी टाइप के मुल्ला कठमुल्ला इस्लाम को किसी भी तरह से न समझने को तैयार है न समझाने को तैयार है। वो खुद इस्लाम को एक कट्टर संकीर्ण सोच वाला धर्म साबित करते हैं अपने कामों से, जबकि इस्लाम दुनिया का सबसे उदार, सबको समाहित और समायोजन करने वाला, सबको लेकर चलने वाला, सबके दुख दर्द को समझने वाला धर्म है। फिर ये कौन सी परिभाषा इस्लाम की नई गढ़ी गई कि उसमें भारत के अंदर भी और दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर भी कि बिल्कुल एक ऐसी रेखा, ऐसी लकीर खींच दी गई कि अमुक काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो मानेंगे नहीं। वोट तक को जो है धर्म से जोड़ दिया गया कि भाजपा को वोट देने का मतलब वो मुसलमान नहीं हो सकता। अब एक कमबख्त, अगर मैं मुफ्ती होता और इस्लाम में कहीं इसकी गुंजाइश होती तो मैं तो कहता कांग्रेस को वोट देने वाले पे फतवा लगा दो, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान का तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया। बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं इस सोच की बात बता रहा हूँ। आप कहाँ से ये जानते तो हर कोई समझ, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। जितने मौलवी मुल्ला हैं, आप मस्जिद के इमाम का सर्वे कर लेंगे, 50% इमाम को ABCD का कुछ नहीं पता। रट्टू तोता जिसको बोलते हैं, उतना ही रटाया गया। 10 साल में रटाया जाता है तलाक, शादी, निकाह, ब्याह, हराम हलाल, ठीक है, और क्या कहते हैं हलाला, और इस तरह के बाद इतने 4-5 मुद्दे जो 5 मिनट में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो 10 साल में पढ़ाया जा रहा मदरसे में, 10 साल में, और कहा जा रहा है ये आलिम हो गए। और आलिम का अगर उर्दू में मायने पूछ लिया जाए या इंग्लिश में तो ये बता नहीं पाएंगे आलिम कहते किसको। बहुत अफसोसनाक पहलू है, बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, हम हिंदुओं पर बिल्कुल आरोप लगाना नहीं चाहते, हम इसके आदी नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अपनी कमियों को अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं तलाशेंगे, तो फिर दूसरों के ऊपर कुछ भी कहने का हक आपको रह नहीं जाएगा। हिंदू कट्टरपंथी हैं, अरे उनके यहाँ तो कट्टरपंथ सिखाया ही जाता है। हिंदू के यहाँ जातिवादी है तो उनके यहाँ तो जातिवादी बताया ही जाता, लेकिन तुम्हारे यहाँ रोका गया फिर भी है, तुम्हारे यहाँ मना किया गया फिर भी भेदभाव है। तो तुम इस पर ध्यान नहीं देते और तुम इसी पर फ़ख्र करते हो कि हम अशराफ हैं, हम फलां हैं, हम आले नबी हैं, आले रसूल हैं, ना जाने मने क्या क्या हैं, ठीक है, और मक्का से आ गए और मदीना से आ गए, ये हमारे यहाँ है ये सारी बातें। और ये आम लोगों में नहीं है, ये वही मौलवी जो 10 साल पढ़ के आते हैं उन्हीं के अंदर ये सारी बीमारियाँ पाई जाती हैं, और आम लोगों में ये बीमारी उनके ज़रिए ही वो संक्रमण फैलता है। वही मस्जिद में जो है तकरीर करते हैं इस तरह की, जिससे आम जाहिल मुसलमान वही सीखता है। वही जलसे में 2-2 लाख रुपया खर्च करके तू काफिर तो तू काफिर, तू हरामज़ादा तो तू हरामज़ादा, तू गलत तो तू गलत, तू इस्लाम का दुश्मन तो तू, आपस में ही ये सब कुछ करते हैं। तो जो कौम अभी आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकी, वो दुनिया को इस्लाम का क्या पैगाम दे पाएगी, क्या मैसेज दे पाएगी, क्या लोगों को बताएगी कि इस्लाम क्या। ये तो मुअम्मा बनाकर रख दिया है इस्लाम को इन्होंने, जिसको न खुद समझ पा रहे हैं न समझने का मौका दे पा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में एक बहुसंख्यकवादी सोच जो है वो बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। बहुसंख्यकवादी सोच दरअसल हिटलरवादी सोच। किसी ज़माने में जर्मनी में हिटलर ने अल्पसंख्यक जो वहाँ के यहूदी थे उनके ऊपर इसी तरह से अत्याचार करना शुरू किया था। दुनिया के कई देशों में बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक एक माहौल बना हुआ है। लोग कहते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, अब चूँकि भारत में हिंदू मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू मुसलमान रहते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया के हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप तो तकरीबन दुनिया के कई मुल्कों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच जो है रस्साकशी। दरअसल बहुसंख्यक जहाँ भी जो होता है वो ये समझता है कि ये देश हमारा है, अब इसमें किसी और दूसरे का कोई अधिकार नहीं है, और वो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार जुल्म करता है, उनके अधिकारों का हनन करता है। ये इतिहास रहा। पिछले कई वर्षों से ये मामला भारत में भी चल रहा था और बांग्लादेश में भी चल रहा था। और बांग्लादेश में
अभी जो कुछ हुआ है वो सीधा सीधा बहुसंख्यकवादी सोच का परिचायक है। उसमें कहीं भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट दरअसल स्टूडेंट का था और कहा जा रहा था कि रिजर्वेशन के इशू पर जो है नाराज़गी थी सरकार से। हालांकि सरकार से नाराज़गी और कई लोगों के कई कारणों से थे। उसमें विपक्षी नेता, आपने पिछले चुनाव में देखा कि विपक्षी नेताओं ने हिस्सा ही नहीं लिया, चुनाव में बहिष्कार किया। वो विपक्ष की नेता बेगम खालदा ज़िया जो है वो जेल में थी। कई और संगठनों के बड़े पदाधिकारी जेल में थे, कईयों को सज़ा हुई, जमात इस्लामी के प्रमुख को फांसी की सज़ा हुई। तो ये सब कुछ जब हुआ तो वहाँ सरकार के ख़िलाफ़ एक बड़ा तबका पहले से नाराज़ था और वो तबका ज़्यादा नाराज़ था जिसकी सोच बहुसंख्यकवादी है। ये भी एक बात। ठीक है, शेख हसीना लिबरल थी, लेकिन लिबरल के साथ साथ देश के तमाम लोगों को जोड़ कर रखना भी ज़रूरी होता है। सिर्फ लिबरल हो जाना ये बहुत मायने नहीं रखता। आप अपने आप को लिबरल साबित करने के चक्कर में देश के अधिकांश संगठनों या देश के राजनीतिक दलों के तमाम मामलों को कुचल नहीं सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता। न कट्टर होने पर यह करना है, न लिबरल होने पर करना। सामंजस्य स्थापित करना, सबको समाहित करना, पॉलिसियों में सबके अधिकारों का ख्याल रखना, ये सरकारों का कर्तव्य है जिसका निर्वहन सभी सरकार को करना चाहिए। आपने कहा भारत में उसका असर दिख रहा, वो तो शुरू के दिनों में मैंने आपके चैनल पे भी कहा था, तमाम चैनलों पर मैं कह रहा था।